छपरा गोलीकांड में घायलों से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पीएमसीएच में मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने परिजनों का ढाढ़स बढ़ाया है और घटना की पूरी जानकारी ली है। साथ ही डॉक्टरों से भी घायलों की स्थिति के बारे में बातचीत की है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रशासन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में हिंसा पूरी तरह से गलत है, इसलिए प्रशासन को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। जल्द से जल्द उपद्रवियों को गिरफ्तार करना चाहिए। 20 मई को 5वें चरण के मतदान के दौरान छपरा के मुफस्सिल थाना में दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई थी। बताया जा रहा है कि मतदान के अंतिम समय में राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य तेलपा के बूथ पहुंची थी। किसी बात को लेकर रोहिणी के समर्थक और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों गुट बीजेपी और राजद समर्थक बताए जा रहे हैं। घटना के दूसरे दिन मंगलवार सुबह मुफस्सिल थाना के तेलपा भिखारी चौक के पास फायरिंग हुई थी। इसमें एक युवक चंदन राय की मौत हो गई, जबकि दो लोग गुड्डू राय और मनोज राय घायल हो गए। घायलों का इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। जैसे ही पप्पू यादव को जानकारी प्राप्त हुआ, पप्पू यादव आनन फानन में पूर्णिया से रवाना हो गए और कटिहार होते हुए पटना पहुंच गए। पटना में पीएमसीएच में जाकर सभी घायलों से मुलाकात किए हैं। साथ ही उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया है और बिहार पुलिस और तमाम चीज़ों पर भी भड़कते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से पुलिस ने वहां पर काम किया है, जल्द से जल्द प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप करे और जल्द से जल्द उपद्रवियों को गिरफ्तार करना चाहिए। आपको बता दें कि 5वें चरण के बिहार के कई लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रही थी, जिसमें से छपरा लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे थे और यहां पर बीजेपी और आरजेडी के समर्थक में चुनाव के अंतिम समय तक, अगर यानी कहें तो शाम में झड़प होती है। फिर झड़प होने के बाद लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन अहले सुबह एक लोग उपद्रवियों में भीषण कहें तो हंगामा मचाया जाता है। फिर वहां पर तांडव होती है और एक लोगों की मौत हो जाती है, दो लोग घायल होते हैं जो पटना के पीएमसीएच में भर्ती है। आनंद फानन में वहां पर पप्पू यादव पहुंचे हैं। पप्पू यादव उनके परिजन से मिलते हुए आपको स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पप्पू यादव पीएमसीएच पहुंचकर परिजन से मुलाकात किए हैं और परिजन को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं और जो सहयोग हुआ है, आर्थिक सहयोग पप्पू यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पप्पू यादव पुलिस प्रशासन पर भी भड़कते हुए नजर आए हैं। देखिए तस्वीर में किस तरह से पप्पू यादव जो घायल हैं उनके परिजनों से मुलाकात किए हैं। उसके बाद उनकी पत्नी को आर्थिक सहयोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से पुलिस पर भी भड़कते हुए नजर आए हैं। कहा है कि चुनाव हिंसा पूरी तरह से गलत है, इसलिए प्रशासन को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। जल्द से जल्द उपद्रवियों को गिरफ्तार करना चाहिए। हालांकि जो परिजन हैं, परिजन पप्पू यादव के सामने रोते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पीएमसीएच में पप्पू यादव ने डॉक्टरों से भी बातचीत की है। डॉक्टरों को भी कहा है कि जल्द से जल्द जितनी हो सके उन्हें ठीक करें। हालांकि पप्पू यादव देखिए तस्वीर में किस तरह से जो दो घायल हैं उनसे मुलाकात किए हैं। छपरा में 5वें चरण के चुनाव के दिन दो गुटों में बवाल हुआ था। उसके बाद अहले सुबह एक लोगों की मौत हो जाती है और दो लोग भीषण घायल है, जिसका इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। पप्पू यादव आनंद फानन में उनके परिजनों से मुलाकात किए हैं और खुद जो मरीज़ हैं उनसे भी मुलाकात करते नजर आ रहे हैं।